हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बी माई फ्रेंड का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्यूई को दिखाते हैं जो सैड बैठा हुआ था। मैक्स उससे कह रहा था तुम पल को लाइक करते हो और वो तुमसे गेट टुगेदर में चलने के लिए पूछ रही है, तो जाओ ना। क्यूई कहता है जिसको मुझ पर क्रश है वो भी वहाँ आ रहा है। मैक्स कहता है और जिसे तुम पर क्रश है वो है कौन? क्यूई कहता है ये बेटर है अगर तुम ये ना जानो। मैक्स कहता है क्यूई, मैं तुमसे दोबारा बात कर रहा हूँ, बेसिकली तुम्हारे सीक्रेट्स पर जासूसी करने के लिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ तुम पल के बारे में सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हो। तुम अपने आप से उसे प्यार कराओ या उसे भूल जाओ। जो तुम्हें लाइक करता है पर तुम्हें उसके लिए अफेक्शन नहीं है, तो उसे इसके लिए क्लियर करके चलो। तुम हर वक्त प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। क्यों कहता है मैं प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ। मैक्स कहता है स्पेशली जब रिलेशनशिप की बात आती है। क्यों कहता है मैक्स थैंक यू, मुझे तुम्हारे जैसे गुड फ्रेंड को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए था। मैक्स कहता है भूल जाओ, मैं समझता हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद जब लोग सोचते हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। क्यों कहता है ऐसा नहीं है, मेरे बहुत इश्यूज़ हैं, वर्क, मनी, यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में मैं अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया, और मेरे डैड की इलनेस। मैं इतना परेशान हो गया था कि सबके साथ एंग्री था। मैंने सारी चीज़ों पर ब्लेम लगा दिया। मैंने अपने आप को खुद के थॉट्स में दबा दिया। जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे अपसेट हो तो मैंने बस इसे जाने दिया, और ये गलत है। मैक्स, मैं नहीं चाहता तुम बस इसकी वजह से क्विट करो। मैक्स कहता है मेरे क्विट करने का रीज़न तुम नहीं हो, मेरी अपनी फैमिली के साथ फाइट हो गई थी और मैं बस इस कंट्री को छोड़ना चाहता था। अपने आप को ब्लेम मत करो। वैसे हमने सिर्फ 4 से 5 मंथ के लिए बात करनी बंद की थी। तुम्हें इतना ड्रामेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कहता है ये मुझे 4 से 5 मंथ की तरह नहीं फील हुए। ये ऐसा फील हो रहा था कि तुम मुझसे हमेशा के लिए गायब हो गई हो। मैं कभी तुम्हारे जैसा गुड फ्रेंड खोना नहीं चाहता। मैक्स कहता है बहुत हुआ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। अब सीन क्यूई के डैड पर शिफ्ट होता है, जिन्हें क्यूई कॉल कर कर उनका हालचाल पूछ रहा था। वो उनसे बहुत देर तक बातें करता है। क्यूई के डैड कहते हैं मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यूई से बहुत देर तक बात करने के बाद क्यूई के डैड कैलेंडर में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट की डेट सेट कर रहे थे। क्यूई की लिस्ट में से डैड की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करने वाली बात पूरी हो गई थी। अब सिर्फ एक टास्क बचा था। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्यूई ट्रिप के लिए पहुंच गया था और वो पल से बातें कर रहा था। तभी वहाँ पीसंग आकर पल को बुक देते हैं। पल कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें अभी वापस लाने के लिए कहा, मैं बस इसे वहाँ पढ़ना चाहती थी। क्यूई पीसंग से कहता है क्या तुम ट्रिप पर नहीं जा रहे? पीसंग पूछता है क्यों, क्या तुम चाहते हो मैं चलूँ? क्यूई कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है। एंड ये कहकर क्यूई बस में जाने लगता है। एंड पीसंग इरिटेट होकर कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। पर्ल से कुछ बॉयज़ बस में जाने से पहले अल्कोहल या जूस इसमें से एक चीज़ पीने के लिए कहते हैं, एंड पर्ल जूस प्रेफर करती है। क्यूई भी जूस ही मांगता है, पर वो सीनियर्स जूस के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए था, बॉयज़ के लिए अल्कोहल है। एंड क्यूई को ना चाहकर भी अल्कोहल पीना पड़ता है। क्यूई बस में जाकर पल के पास बैठने जा रहा था, पर नॉट उसे अपने पास बुला लेता है ड्रिंक्स करने के लिए। क्यूई अपने आप से कहता है क्या मैंने यहाँ सही डिसीजन लिया है? क्वान क्यूई को देखकर कहती है क्या मैंने क्यूई को सच में सही रीड किया है? वो उन बॉयज़ में से एक है। क्यूई ड्रिंक्स करके सो रहा था एंड पल उसे जगाकर कहती है हम पहुंच गए हैं। पल बस से अपना लगेज उतार रही थी और वहाँ नोट आकर कहता है क्यूई ये तुम क्या कर रही हो? सीनियर्स ने कहा है कि गर्ल्स के बैग कैरी करना बॉय के लिए एक ट्रेडिशन है, ये सब तुम लेकर जाओ। पल कहती है मैं अपना बैग खुद कैरी कर लूँगी। नॉट कहता है पर्ल ये एक गेम है, तुम इससे दूर रहो, तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सारे बॉयज़ बैग्स लेकर खड़े थे और इन्हें सूटकेस लेकर भागना था, और गर्ल्स के बैग तो वैसे भी बहुत भारी होते हैं। उनकी वही हालत बुरी हो रही थी। एंड इस रेस में जो लास्ट आएगा उसके लिए एक पनिशमेंट भी थी। रेस स्टार्ट होते ही सारे बॉयज़ भागने लगते हैं, बट क्यूई पीछे रह जाता है। इस गेम में सबसे आगे नॉट भाग रहा था
एंड क्यूई पीछे से सामान संभाल रहा था। वो रेस में लास्ट आता है एंड उसके लिए पनिशमेंट भी रेडी थी। वो सब उसे कैरी कर कर पूल में धक्का दे देते हैं। सब वहाँ खड़े होकर उसका मजाक बना रहे थे, पर पल वहाँ क्यूई के लिए रुकी हुई थी। वो उठने के लिए उसको अपना हाथ देती है एंड ये देखकर नोट वियर्ड फेस बना लेता है। अब क्यूई अपने रूम में आ जाता है, जिसे पीसेंग के साथ रूम शेयर करना था, पर वो ट्रिप पर नहीं आए थे तो वो इस रूम में अकेला था। क्यूई अपने आप से कहता है अच्छा हुआ वो नहीं आया, वरना मैं पूरी रात उसकी तरफ देख नहीं पाता। तभी क्यूई को मैक्स का मैसेज आता है, जो पूछ रहा था क्या तुम पल को अप्रोच कर पाए। अब सीन दिखाते हैं जहाँ क्यूई खाना खाने आ जाता है। वो पल की तरफ जा रहा था, पर नॉट उसे दोबारा रोक लेता है और उसे कहीं लेकर चला जाता है कुछ बात करने के लिए। नॉट उसे सीनियर्स के पास ले जाकर कहता है मैंने इन्हें बता दिया है कि तुम पल को लाइक करते हो। क्यूई चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि ये किसी को नहीं बताना है। नॉट क्यूई को बताता है कि यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक दूसरे को हर साल फैकल्टी के गेट टुगेदर में कन्फेस करते हैं। इस साल तुम ये करने वाले हो और इस ट्रेडिशन में सक्सीड हो सकते हो। सीनियर्स क्यूई को बताते हैं कि आज रात सभी तुम्हारी लव कन्फेशन में हेल्प करेंगे। आज का दिन कन्फेशन के लिए बेस्ट है, तुम्हारे सक्सेस के चांसेस 99.9% है। सब क्यूई को मोटिवेट करने लगते हैं एंड क्यूई मान जाता है। नॉट क्वान से ये पल को बताने से मना करता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ क्यूई मैक्स से बात कर रहा था कि उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत थी। सीनियर्स मिलकर कुछ बेकार लवी डवी सीन क्रिएट करना चाहते हैं। मैक्स कहता है मैं ग्लैड हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, सारी एक्टिविटी क्रैप की तरह साउंड कर रही हैं। अगर मुझे कोई स्टूपिड चीज़ करने के लिए फोर्स करता तो मैं उसी वक्त घर के लिए रवाना हो जाता। क्यूई कहता है उन्होंने मुझे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए पूछा है, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया है। मैक्स कहता है तो फिर मैं होप करता हूँ कि तुम और पल फैकल्टी के न्यू पेयर बनो। क्यूई कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैक्स कहता है डैम यू, मैं मजाक कर रहा था। एंड मैक्स कॉल कट कर देता है। तभी नॉट का क्यूई को मैसेज आता है, जो क्यूई को नीचे बुला रहा था। क्यूई सबके साथ बैठकर एंजॉय कर रहा था एंड नॉट सिंगिंग कर रहा था। सीनियर्स क्यूई को भी गाना गाने के लिए कहते हैं, पर क्यूई कहता है मैं सिंगिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम सबको नाइटमेयर नहीं देना चाहता। नॉट क्वान को कुछ इशारा करता है और वो स्नैक्स लेने नॉट के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद सारे सीनियर्स भी बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। पल एंड क्यूई वहाँ अकेले बैठे हुए थे। अब पीसेंग को दिखाते हैं, जो उस ट्रिप पर पहुँच गए थे। नॉट पीसेंग को वहाँ देखकर कहता है तुम तो यहाँ आने नहीं वाले थे। पीसेंग कहता है पहले मुझे कुछ काम था, पर मैं यहाँ आना चाहता था। नॉट कहता है तुम राइट टाइम मोमेंट पे आए हो। पीसेंग कहते हैं क्यों। अब क्यूई को दिखाते हैं, जो पल से पूछता है तुमने डिनर में क्या खाया है। पल कहती है हमारा बुफे सेम था। क्यूई कहता है हाँ, हमने साथ में डिनर किया था। अब नॉट को दिखाते हैं, जो इनकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि जहाँ पल एंड क्यूई बैठे थे वो वहाँ पर फ़ोन रख कर आ गया था, जिसकी हेल्प से वो उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। सारे सीनियर्स क्यूई की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और पीसंग उनकी ये हरकतें देखकर इरिटेट हो रहे थे। वो उन सब से कहते हैं कि हमें दूसरों की कन्वर्सेशन सुनने का कोई राइट नहीं है। नॉट कहता है और तुम्हें ये फ़न क्यों ख़राब करना है, ये हर साल होता है, और वैसे भी क्यों ये करना चाहता था। पीसेंग कहता है क्या करना चाहता था, तुम लोगों को वो सुनने दे जो वो कह रहा है। सीनियर्स कहते हैं क्या तुमने उसे बताया नहीं है। नॉट कहता है मैंने बस उसे थोड़ा सा बताया था, मैंने उसे सारी बातें एक्सप्लेन नहीं की थी। तभी क्यूई पल से कुछ कहने जा रहा था और सब उसकी बात सुनने में बिजी हो जाते हैं। क्यूई कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जो फैकल्टी में मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती हो, तुम मेरी हेल्प करती हो, मेरी परवाह करती हो, मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा तुम पर क्रश रहा है। पल कहती है उन बॉयज़ ने तुम्हें दोबारा कुछ वियर्ड करने के लिए फोर्स किया है ना। क्यूई कहता है नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ पल। पल कहती है थैंक यू सो मच क्यूई, मैं तुम्हारे काइंड थॉट्स को अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ डेट कर सकती हूँ, मैं पहले ही किसी और को लाइक करती हूँ। ये तुम्हारे लिए फेयर नहीं होगा अगर मेरे हार्ट में कोई और है और मैं तुमसे बात करूँ। क्यूई कहता है कोई बात नहीं,
वैसे तुम किसे लाइक करती हो? क्या वो पीसेंग है? ये सुनते ही सब पीसेंग की तरफ देखने लगते हैं और पीसेंग वो कॉल कट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पल क्यूई से माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। क्यूई कहता है मैं ठीक हूँ, मैं पहले ही तुम्हारा जवाब जानता था। क्यूई सैड हो जाता है। क्यूई वहाँ से अपने रूम में चला जाता है जहाँ वो पीसेंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है। क्यूई कहता है तुमने कहा था तुम नहीं आओगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीसेंग कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। वैसे तुमने अभी पल को अप्रोच किया, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्यूई चिल्ला कर कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं ये सुनना नहीं चाहता, स्पेशली तुमसे। पीसेंग कहते हैं हम ठीक से बात क्यों नहीं कर सकते? मैं बस तुम्हारे लिए वरिड हूँ। क्यूई कहता है पर मैं ये नहीं चाहता। क्या तुम्हें लगता है मुझे हर वक्त तुम्हारी सिंपैथी एंड एम्पैथी की ज़रूरत है? तभी कोई डोर पर नॉक करता है और ये नॉट था। वो क्यूई को नाइट क्लब जाने के लिए पूछता है तो पीसेंग कहते हैं बहुत लेट हो गया है। नहीं। क्यूई कहता है नहीं, मैं जाऊँगा। नॉट मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। नॉट पीसेंग से भी पूछते हैं। अब सीन नाइट क्लब पर शिफ्ट होता है जहाँ नॉट क्यूई को सब भूलने के लिए कह रहे थे। सब साथ में ड्रिंक्स करते हैं। नॉट कहता है क्यूई इस वर्ल्ड में बहुत सारी गर्ल्स हैं, तुम्हें कोई दूसरी मिल जाएगी। क्यूई कहता है तुम गलत हो नॉट, कोई भी गर्ल मेरे जैसे को बात नहीं करना चाहती। ज़रा सोचो, मैं इतना ओल्ड हूँ पर अभी तक मैं वर्जिन हूँ। पीसेंग परेशान होकर कहते हैं क्यूई शांत हो जाओ। नॉट कहता है तुम सच में वर्जिन हो? क्यूई चिल्लाकर पूरे बार में कहता है हाँ मैं वर्जिन हूँ। नॉट कहता है मैं आज रात इसका तुम्हारे लिए ध्यान रखूँगा। क्यूई कहता है क्या ध्यान रखोगी? नॉट वहाँ खड़ी कुछ गर्ल्स को देखकर उनके पास चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब क्यूई गर्ल्स के साथ डांस कर रहा था एंड पीसेंग ये देखकर जेलस हो रहे थे। क्यूई को गर्ल की क्लोज देखकर पीसेंग इरिटेट होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ से वापस आकर क्यूई को अपने साथ ले जाते हैं। क्यूई कह रहा था मुझे जाने दो, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मुझे मज़ा आ रहा था। मुझे पता है तुम्हें मेरी हैप्पीनेस ख़राब करना कितना पसंद है। पहली बार मेरी लाइफ में एक गर्ल मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुमने उसे ख़राब कर दिया। पीसेंग कहते हैं क्या तुम हैप्पी हो इस तरह के स्ट्रेंजर के साथ डांस करके? तुम्हें ये पसंद है? तुमने कहा था तुम पल को लाइक करती हो। क्यों कहता है सो क्या अगर मैं उसे लाइक करता हूँ पल मुझे लाइक नहीं करती? पीसेंग कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरी गर्ल के साथ फ्लर्ट कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर रहो। अगर तुम पल को लाइक करते हो तो फाइट करो। क्यों कहता है फाइट किस लिए, किसके साथ? ये कहने वाले तुम कौन हो? तुम्हें कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लियर रहूं। तुम्हारा क्या तुम किसी चीज़ को लेकर क्लियर हो? तुम्हें पता है पल तुम्हें लाइक करती है। पीसेंग कहते हैं मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं पल को लाइक नहीं करता। क्यों कहता है क्या तुमने ये उससे कहा? क्या तुम उसके साथ ऑनेस्ट हो? तुम और कितना उसे अपनी वजह से सफ़र कराओगे? पीसेंग कहते हैं क्यों तुम ड्रंक हो, जो तुम कह रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनता। बट क्यूई पीसेंग को मारने लगता है, दोनों की वहीं लड़ाई हो जाती है। पीसेंग क्यूई को किसी तरह शांत करते हैं। पीसेंग धीरे धीरे क्यूई के क्लोज आने लगते हैं और उसे किस करने जा रहे थे तो क्यूई कहता है स्टॉप, ये तुम क्या कर रहे हो? पीसेंग कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा और हड़बड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। क्यूई कहता है पीसेंग मैं सीरियस हूँ, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना बंद करो, इससे पहले आप और लोगों को हर्ट कर दो। पीसेंग वहाँ से चले जाते हैं। अब क्यूई को दिखाते हैं जो उठते ही अपनी साइड में देखता है पर उसे वहाँ पीसेंग नहीं मिलते। पीसेंग पूरी रात बाहर सो रहे थे। पल ये देखकर उन्हें जगाती है। पल कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीसेंग कहती है मैं लास्ट नाइट बस यहीं सो गया था। दोनों ही वहाँ बहुत बातें करते हैं। पल पूछती है क्या मैं इस इवनिंग तुम्हारे साथ राइड कर सकती हूँ? मैं बस में ट्रैवल नहीं करना चाहती। पीसेंग क्यूई की कई बातें याद करने लगते हैं और वो पल से कहते हैं मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैंने कभी तुम्हें फ्रेंड से ज़्यादा नहीं देखा। पल कहती है बिल्कुल नहीं। पीसेंग कहते हैं बिल्कुल नहीं और ये कभी नहीं होगा। पल कहती है तुम्हें मुझे अब क्यों कह रहे हो? तुम्हें ये मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। पीसेंग कहते हैं मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। पल कहती है मुझे हिंट मिल गया था, मैं बस तुमसे डायरेक्टली सुनने का वेट कर रही थी। वैसे मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ?
तुमने मुझे फाइनली बोल दिया क्योंकि तुम किसी और को लाइक करते हो, राइट? पिसेंग कहते हाँ शायद। अब सीन दिखाते हैं जब सीनियर्स क्यूई की रिजेक्शन की बातें कर रहे थे। नॉट कहता है मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्या तुम्हें चाहिए? एंड क्वान वहीं बैठी थी, वो ये सुन लेती है और कहती है तुमने रिकॉर्ड किया था, तुम कितने ईविल हो, अभी इसे डिलीट करो। नॉट कहता है क्यों, ये मेरे 10 सालों तक एंटरटेनमेंट करेगी। तभी पल वहाँ आकर कहती है लोगों से पंगे लेने में तुम्हें बहुत मज़े आते हैं। नॉट कहता है कोई किसी से पंगे नहीं ले रहा है। पल कहती है तुम दूसरे लोगों के सीक्रेट्स वॉयलेट कर रहे हो और उसके बारे में गॉसिप कर रहे हो, तुम इसे ट्रेडिशन कहते हो। पल वहाँ बैठे सारे सीनियर्स को बहुत सुनाती है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब जाने की तैयारी कर रहे थे। पल क्यूई से उसके साथ बैठने के लिए पूछती है और क्यूई हैप्पीली हाँ कर देता है। दोनों बस में चले जाते हैं एंड पिसेंग दोनों को दूर से देख रहे थे। क्यूई अपने डॉम पहुंच जाता है जहां वो क्रिस्टल बॉल से वापस प्रेजेंट में जाने की सोच रहा था, बट तभी उसे टाइम ट्रैवलर की कही एक बात याद आ जाती है कि हमें फ्यूचर के बारे में कम सोचना चाहिए, ज़्यादा प्रेजेंट में जीना चाहिए। पर तुम्हें पहले श्योर होना चाहिए कि तुम्हारा प्रेजेंट कहाँ है। ये याद करके क्यूई रुक जाता है एंड वो पिसेंग के टेडी के साथ खेलने लगता है। सो गाइस, हमारा ये एपिसोड ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।